हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैं दोपहर के टाइम से शुरू कर रही हूँ। घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, लंच बन चुका है, नहाना बाकी रह गया है, नहाने के बाद पूजा करनी है। तो बस उसके बाद इतने टाइम में 2 बज जाएंगे। उसके बाद स्कूल जाना है अर्जुन को पिक करने के लिए। तो आज का ब्लॉग इसी टाइम से शुरू करते हैं। तो आपसे जो भी शाम तक का होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो आज पैड शीट भी चेंज करी थी मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हो पाई थी, 1 वीक से ज़्यादा हो गया था। सो ये वाली जो कुर्ती है ये मैंने अभी प्रेस के लिए रखी है। अभी आप सोच रहे हैं क्या है ये, क्योंकि एक्चुअली मेरे को पहन के जानी थी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद में जो भी स्किन रूटीन होता है बस वही कर रही हूँ। और स्किन रूटीन में तो कुछ नहीं, मैं तो बस ये मामाअर्थ का जो डे क्रीम है बस वही लगाती हूँ। और बाहर इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बारिश का मौसम है, थोड़ी बारिश पड़ी भी थी। तो ये जो क्रीम है ना ये काफ़ी अच्छी है, स्किन को काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इससे चिपचिपाहट नहीं होती। तो बस उसके बाद अभी पूजा करना है और खाना खाना है। तो इस तरीके से तो अभी जो स्किन रूटीन था वो हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए। तो फाइनली सारे काम होने के बाद अब बारी थी पूजा करने की। तो जो डेली पूजा करते हैं हम वही पूजा कर रहे थे अपनी। हमने जोत जला दी थी और साथ में आरती लगा रहे थे, आरती कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी। तो उसके बाद पूजा करने के बाद मैं जल चढ़ाती हूँ। तुलसी जी के पौधे हैं मेरे पास और साथ में एक शिवलिंग भी है छोटा सा, तो वहाँ पे मैं जल चढ़ा देती हूँ। और जल में मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा दूध भी मिला लेती हूँ। तो बस ये मेरा पूजा का ऐसा ही रूटीन रहता है छोटा सा। तो अब बस मैं हाथ जोड़ के भगवान जी से पूजा कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं जाके जल चढ़ा दूँगी। तो फाइनली पहले मेरे बहुत टाइम से ना पौधे तुलसी जी के सूख गए थे। तो इस बार मैंने अभी कुछ प्लांट्स लगाए थे ना, तो मैंने तुलसी का प्लांट भी लगा लिया था। साथ के साथ मैंने दोनों प्लांट लगा लिए, रामा और श्यामा तुलसी, क्योंकि बारिश के मौसम में ना तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ लेके आए थे आम, और इस सीज़न में आम बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा मीठे भी आते हैं। तो आने के बाद मैं उनको पानी में डाल रही थी। और जो ये वाले आम थे ना, ये वाले आम जो डाल वाले होते हैं ना वो थे। तो यहाँ पे मैंने उन आम को थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया था। तो थोड़ी देर बाद निकाल कर उनको धो कर रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि आम ना हमेशा फ्रिज में रखे हुए ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जितने भी थे वो सब मैंने पानी में डाल दिए। एक्चुअली कोई ज़्यादा घर पे खाता नहीं है, तो थोड़े ही आते हैं। मैं ही खाती हूँ, अर्जुन भी नहीं खाता, कोई नहीं खाता घर पे, या मेरे हस्बैंड खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं अपना खाना लगा रही थी और खाने में मैंने भिंडी और पराठा बनाया था आज। तो यहाँ पे मैंने अपने पराठे ले लिए हैं, साथ मैं यहाँ पे ना अपने लिए आम निकाल रही थी। तो ये देखिए मीठे मीठे आम मैं खाऊँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं इनको कट करूँगी, कट करके खाऊंगी, क्योंकि ना डर लगता है ऐसे खाने में कहीं कीड़े वीड़े ना निकल आए। बारिश का मौसम वैसे ही है। तो नाइफ़ ढूंढ रही थी, नाइफ़ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे फाइनली नाइफ़ मिला और प्लेट निकाली मैंने। तो चलो अब इनको कट कर लेते हैं। तो आप लोगों में से किस किस को आम खाना पसंद है मुझे बताइएगा ज़रूर। और मुझे तो आम खाना इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे आप कितने ही खिला दो, मुझे इतने ही मैं खा सकती हूँ। आम से मेरा कभी भी मन नहीं भरता है। तो बस अब देखो क्या ना कि ज़्यादा टाइम नहीं आता है आम,
कुछ ही टाइम आएगा, 2-3 महीने ज़्यादा, जून जुलाई बस, उसके बाद नहीं आते फिर अच्छे आम। तो यहाँ पे मैंने अपने 2 आम काट लिए हैं। 2 आम तो मैं खाती ही खाती हूँ, उससे कम तो मेरा चलता ही नहीं है, मुझे आम बहुत पसंद है। तो वैसे भी सीज़नल फ्रूट होते ना, खाना चाहिए, सीज़नल फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ भी धो के रख दिया, वरना वो चिपका हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने अपनी, देखिए ये है मेरा खाना, ये है मेरा आज का लंच, आम और रोटी, भिंडी, और भिंडी की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो बस ये हो गया हमारा लंच। अब हम लेके जाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। तो फाइनली मैंने चलाया टीवी, और टीवी चला के मैंने अपना फेवरेट सीरियल, मैं पहले जब हम छोटे थे ना 11th क्लास में एक सीरियल आता था कहीं तो हो गया, कशिश और सूजल वाला। तो वो कह रहा है कि भी हॉट स्टार पे पुराने सारे सीरियल आते हैं। तो एक तो मैं ये है मोहब्बतें, और कहीं तो होगा, मैं ये दोनों सीरियल देखती हूँ। तो बस मैं यहाँ खाना खा रही थी। हाय गाइस, तो लंच वंच हो गया था सब कुछ, अब टाइम हो गया था अर्जुन को पिक करने का। तो यहाँ पे बस मैं घर का जो है वो सारा काम ख़त्म करके खाना वाना खा के चलती थी उसको पिक करने के लिए, क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, और नीचे हल्की हल्की देखिए ऊपर बादल दिख रहे होंगे आपको। तो हल्की हल्की जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, जो बूंदाबांदी जिसे बोलती है। और कई दिनों से ना ऐसे ही हो रहा है, जब भी हम जाते हैं और आते हैं ना स्कूल से, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। तो इसमें पूरी तरीके से भीगते तो नहीं है, लेकिन अजीब सा फील होता है, हल्का हल्का गीला गीला सा हो जाता है। और उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, और इस मौसम में क्या है ना कि उमस तो रहेगी ही रहेगी। और बारिश खुल के नहीं पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं गेट पे आ गई थी, तो बस हल्की हल्की बारिश थी, बूंदाबांदी थी। तो अगर बारिश खुल के तेज़ी के साथ हो जाए ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। मौसम तो वैसे भी ठंडा ही है, लेकिन थोड़ी उमस है। तो यहाँ पे मैं बाय वॉक ही जा रही हूँ। बाय वॉक इसलिए जाती हूँ क्योंकि खाना खाती हूँ, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा इस बहाने वॉक भी हो जाती है। और थोड़ी सी दूर के लिए क्या मैं ऑटो या रिक्शे में जाऊँगी, लेकिन उधर से ऑटो या रिक्शे में आना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा ये कि बच्चा भी थका रहता है, तो बैग भी हैवी होता है थोड़ा सा। तो इधर से तो अपना तो कुछ नहीं है, वॉक करते करते चले जाओ। तो यहाँ पे बस मेरी आगे एक फ्रेंड भी मिल जाएगी, हम दोनों बात करते करते चले जाते हैं। तो फाइनली अर्जुन को पिक कर लिया है, और हम ऑटो में बैठ गए थे। इतनी मुश्किल से ऑटो और रिक्शा वहाँ पे मिलते हैं ना स्कूल के बाहर। एक तो ना ऑन रोड रहता है ना, तो ट्रैफिक भी रहता है, और स्कूल का भी ट्रैफिक हो जाता है। फिर सभी स्कूलों की छुट्टी होती है उस टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ऊपर से ऑटो रिक्शे वाले भी चलने को तैयार नहीं होते। तो इनकी भी जब ज़रूरत होती है ना, तब तो ये आएंगे नहीं, और जब इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो तभी तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑटो कर लिया था। तो साथ में मैं और मेरी फ्रेंड भी थी, उसका बेटा भी था जो अर्जुन की क्लास में ही है। तो वो लोग तो उतर गए थे। तो बाकी अब हमारी टर्न थी उतरने की, क्योंकि वो पहले, उनकी सोसाइटी पहले थी, तो वो पहले उतर गए थे। अब हमारी आने वाली है, तो हम अपनी में उतरेंगे। तो बस मैं यही देख रही थी, इतनी ट्रैफिक रहती है इस टाइम, देखिए बसेस वगैरह की। और लोग ना बिल्कुल, बसेस वाले तो कुछ समझते ही नहीं है अपने आप को, इतनी तेज़ी के साथ चलाते हैं, नहीं सोचते कि कोई बॉक्स से जा रहा है या किसी को चोट लग सकती है, इन्हें बस कुछ नहीं है। तो फाइनली हाँ, हम लोग आ चुके हैं अपने सोसाइटी के गेट पे, उतर गए हैं हम। तो यहाँ से मैं से पूछ रही थी, बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ था? तो अभी 3rd क्लास में आया है, तो कहना कि अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले तो उनको शीट्स पे करना होता था, अभी कहना क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा और लिखने के लिए शीट्स अलग मिलेंगी। तो मैं वही पूछ रही थी, कहीं कोई क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर दिया, आपने चेक कर लिया था। और अभी की ना टाइम पीरियड भी होने लगा है कि 1 घंटे का पेपर होगा। तो बस यहीं पर हम बातें करते आ रहे थे कि कैसा पेपर हुआ। पूछ रही थी, पैराग्राफ तूने लाइन डाल के, नंबर डाल के लिखा था? नहीं। तू ही कह रहा था? नहीं, झूठ बोल रहा था। झूठ मत बोला, बता रही हूँ। मम्मा, ये आयरन है सारा नीचे का। किससे लिया है? मैंने अथर्व के। क्यों? उसे बर्गर दे दिया। क्या हुआ? इसे क्या कर लोगे, क्या लूट लोगे तुम इससे? क्यों लिया है किसी से? देखो लिफ्ट भी हो गई, खराब हो गई ऊपर से। ऐसी थी, यहाँ से ना ये सारा आयरन है, ऊपर से सारा गोल्ड है। बेटा ऐसे मत लिया करो ऐसी चीजें किसी से ना। क्यों लेना है? तुम्हें चाहिए तो बता दिया करो ना, किसी से क्यों लेना? फिर वो बोलेगा कि उसने मुझसे ले लिया, ट्रेड करा था। मैंने उसे दिए। हाँ, मैंने उसे कुछ दिया नहीं था, लेकिन देना नहीं था तो उसकी बात होती। बेटा पक्का पैराग्राफ लिख दिया था? नंबर 2 3 डाल के। तो आज पार्क जाएगा। कोई तो आज एबिकस का होमवर्क करेगा पहले। नंबर 2 3 डाल के।
कोई तो आज एबिकस का होमवर्क करेगा पहले। सो गाइस स्कूल से आने के बाद ना मैं लेट गई थी इसको खाना वाना खिला के अर्जुन को, और अभी उठी हूँ। एक्चुअली ना काफ़ी टाइम से नींद पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है और रात को लेट हो जाता है सोने में। तो कल छुट्टी है, सैटरडे है, तो कल थोड़ा सा लेट उठेंगे रात को सो के करेंगे सुबह को। तो अभी क्या है ना 5 बजे अर्जुन की एबेकस की क्लास है, ये एबेकस में जाएगा तो अपना जो होमवर्क वगैरह है वो पूरा कर रहा है। तो उसके बाद अभी सोच रही थी चाय वाय बनाऊँगी। तो अर्जुन तुम क्या कर रहे हो बेटा? अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करो। एबेकस कर है ना अर्जुन? क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई 79 जब करना है, इजी है। टेबल रन भी तो कराए थे मैंने तेरे को। हाँ इजी है ये वाला। एबेकस से कर रहे हो? हाँ एमए करूँगा। एमए मैम ने कुछ ट्रिक तो बताई होगी इसमें। ये एमए मैं ना ये सिंगल डिजिट कर सकता हूँ, मैं ये डबल डिजिट नहीं आती मेरे करने में। ये डबल डिजिट है, ये सिंगल। कोई बात नहीं कर लो। तो बस यहाँ पे इसका भी होमवर्क हो गया था, तो बस बातें कर रहे थे हम दोनों। तो ये बता रहा था मुझे स्कूल की बातें अपनी, कि स्कूल में फ्रेंड्स कैसे कैसे करते हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं ऐसे क्लासमेट्स वो क्या क्या। तो बस वही फ़नी बातें मैं सुन रही थी इसकी। तो बस मैं यही सोच रही थी यार, टीचर्स को भी ना बड़ा, टीचर्स कैसे हैंडल करती हैं इतने सारे बच्चों को। हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम्स, हर बच्चे की अलग अलग शैतानियाँ। तो सच में यार टीचर्स का बड़ा वो होता है कि वो इतने सारे बच्चों को एक साथ मैनेज कर लेती हैं। हमसे तो एक भी नहीं मैनेज हो पाते सही से, ज़रा सा पढ़ाने में हम लोग इतना वो हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो पर कोई बात नहीं, टीचर्स होते हैं, उन्हें आता है किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना होता है। और ये बच्चे ना हमारे टीचर्स की बात भी मानते हैं, हम लोगों की मानते भी नहीं हैं। तो बस यहीं पे हम बात कर रहे थे और मैं बोल रही थी उसको चलो अब जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, एबेकस के लिए अपना बैग रेडी कर लो क्योंकि टाइम हो गया है। तो जो उसकी एबेकस की क्लास है ना वो वीक में 2 टाइम्स ही चलती हैं, सैटरडे और फ्राइडे चलती हैं। तो बस आज फ्राइडे था तो फ्राइडे को उसकी क्लास थी। तो कल तो मैं इसको नहीं भेजूँगी सैटरडे को, क्योंकि इसका ना एग्ज़ाम है तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करानी है मैथ्स की। तो बस यहाँ पे टाइम हो गया था लगभग 4:30 नहीं 4:45 के आसपास का टाइम होने वाला था। तो जो उसकी क्लास का टाइम है ना बस होने वाला था। तो बस यही था आज का ब्लॉग, यही था आज का रूटीन जो था। दोपहर के बाद से जो भी हमने एक्टिविटीज़ की थी वो सब हमने शूट करी थी, यही थी। काम ख़त्म करा फटाफट से, फिर खाना खाया, फिर इसको स्कूल लेने गए, स्कूल से आके इसको खाना वाना खिलाया। तो बस यही है, एक माँ की लाइफ ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो घर का काम भी करना और बच्चे का ना पढ़ाई का इतना, मतलब जो माएँ हैं वो तो समझ सकती हैं बच्चों के एग्ज़ाम, और ख़ासकर छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो खुद भी थोड़े समझदार हो जाते हैं, छोटे बच्चे को पढ़ाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बाकी ट्यूशन वगैरह मैं नहीं कराती हूँ, घर पे खुद ही पढ़ाती हूँ। तो अभी से क्या ट्यूशन का प्रेशर डालना बच्चे पे, तो अभी तो घर पे ही कर ही लेता है। तो गाइज़ बस इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।